जी नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हैं कराची के इलाके बल्दिया टाउन एता टाउन में, और इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं आल कराची वाटर टैंकर ओनर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और समाजी रहनुमा हाजी बादशाह खान महसूद साहब। हम इससे आज तफसीली गुफ्तगू करेंगे जो हालिया दिनों में डीज़ल की और पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, और कहा यह भी जा रहा है कि आगे भी इस तरह की कीमतें बढ़ेंगी। और अगर इसका इम्पेक्ट की बात करें तो कराची शहर के अंदर जो है वारदातें भी उरूज पे हो रही है। इन सारी चीज़ों के हवाले से जो महंगाई का जिन बेकाबू है कराची में, इस हवाले से हम इनसे बात करेंगे कि ये क्या मुतालबा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। हाजी साहब, क्या कहेंगे? एक तो गुज़िश्ता रोज़ आपके ही इलाके में एक डकैती भी होती है और डीज़ल की पेट्रोल की भी कीमतें बढ़ रही हैं, महंगाई उरूज पे, क्या पैगाम देना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम बात करते हैं पेट्रोल और डीज़ल पर। जो रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोल और डीज़ल में इजाफ़ा होते रहते हैं। पेट्रोल की मनसूआत के जो इजाफ़ा है, जो कहाँ 2-3 महीने पहले जो 520 रुपये तक पहुंच चुके थे, उस वक्त जो ईरान और अमेरिका की जंग था, मगर वहाँ से फिर कम होते जा रहे हैं। 310-12 रुपये तक पहुंच चुका था। उसके बाद जो परसों भी पेट्रोल मसनूआत में इजाफ़ा कर दिया गया और कल रात को फिर भी करवा दिया गया, और आज भी वज़ीर पेट्रोलियम ने जो समीरा भेजा हुआ है कि आज रात मज़ीद और भी बढ़ते जा रहे हैं। ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट के लिए मुश्किलात का सामना नहीं है। ट्रांसपोर्ट तो ज़ाहिर बात है, वो किराए बढ़ा दिया जाएंगे, चाहे वो 15% बढ़ाया या 20% बढ़ाया, वो तो बढ़ाएंगे। मगर ये पूरे पाकिस्तान के आवाम को जो इस वक्त महंगाई के दौर है और इसमें जो हमारे गरीब लोग वो फंसे हुए हैं, ये बिल्कुल नामुमकिन है। इसका मजम्मत करते हैं। हमारे गवर्नमेंट को चाहिए कि वो जो पेट्रोल और मसनूआत में जो इजाफे होते जा रहे हैं वो वापस कर दिया जाए। हाजी साहब, गुज़िश्ता रोज़ जो है आपके इलाके में भी एक जो दिल दहला देने वाली वारदात हुई। एक ऑनलाइन ड्राइवर था जो गाड़ी चलाता था, अपने बच्चों का गुजर सफ़र करता था, उससे भी मोबाइल और नकदी छीन ली गई। ये सिर्फ और सिर्फ इस महंगाई की वजह से हो रहा है, क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल, ये कल के जो सुबह के वक्त था, जो यहाँ के हमारे इंडस्ट्रियल एरिया में 7 स्टार अड्डे के साथ जो एक कार वाले जा रहे थे, तो 2 बाइक वाले 125 जो सामने आ गया, उनका शीशा तोड़ा और उनसे नगद पैसे भी छीना और मोबाइल भी छीना। और वहाँ के लोग जमा हुए थे, मगर उनके पास किसी के पास हौसला नहीं था कि उनका मुकाबला कर दिया जाता, क्योंकि 4 डाकू जो बाइक पर बैठे हुए थे, उन्होंने हौसला निकाल कर सबको अरगमान बनाया। तो ये सिर्फ कल यहाँ के एहतियात टाउन में नहीं है, पूरे कराची शहर में होते जा रहे हैं और पूरे मुल्क में हो रहे हैं। ये क्यों कि ये गुर्बत है, मगर फिर भी जो है ना, इनका जहाँ पे वारदात हो रहे हैं, जहाँ पे चुरिया डिकेटी होते हैं, जहाँ पे टारगेट किलिंग होते हैं, तो इसका जो है ना हमारी गवर्नमेंट और हमारे इदारे इसकी जिम्मेदार है कि वो हमें तहफ़्फ़ुज़ दे दे। आवाम को तहफ़्फ़ुज़ चाहिए इस वक्त। जी नाज़रीन, ये थे समाजी रहनुमा और आल कराची वाटर टैंकर ओनर एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हाजी बादशाह खान महसूद ने डीज़ल की बढ़ती कीमतों पर और शहर में जो बेरोज़गारी है जिसकी वजह से वारदातें हो रही है, उनकी भी भरपूर मजम्मत की है। और उसके साथ साथ उन्होंने गवर्नमेंट से मुतालबा किया है कि जो है डकैतों या क्राइम के हवाले से जो है भरपूर कराची में ऑपरेशन किया जाए। कैमरा टीम के साथ शाहरुख कोज़ो, इंसाफ न्यूज़, कराची।